हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केडी सर श्री राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा, बिल्कुल सही देखा, आज हम घड़ी यानी कि क्लॉक को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा कि एक एक लेक्चर के अंदर हम पूरे टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। आज भी हम घड़ी को इस पूरे लेक्चर के अंदर फिनिश कर लेंगे। हमारा जो मोटिव है, हम जो टारगेट कर रहे हैं, वो हमारे आने वाला जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इस जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया, वैसे ही आज भी कुछ घड़ी के कॉन्सेप्ट और उसके बेस्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर्स अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं, मानक प्रश्न हैं, उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझेंगे, अंत तक इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं घड़ी के अंदर बात करूं तो आपको पता है घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं, एक मिनट की, एक सेकंड की और एक आवर्स की। ठीक, ये सब आप जानते हैं। अब घड़ी के अंदर जो हमारी परीक्षाओं में अगर सीधे सीधे देखें कि किस किस प्रकार के घड़ी के अंदर से सवाल आते हैं, तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रकार है वो प्रतिबिंब को लेकर के है, यानी कि आप बोल सकते हो दर्पण प्रतिबिंब को लेकर के सवाल पूछा जाता है ना। दर्पण प्रतिबिंब को लेकर के सवाल पूछा जाता है, या यूं कह सकते हो प्रतिबिंब को लेकर के सवाल पूछा जाता है। यहां से भी 2 प्रकार के सवाल निकल करके आते हैं। पहला जो होता है वो होता है दर्पण प्रतिबिंब, या फिर इसे बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। कौन सा? ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब। ठीक है, इसको ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी बोला जाता है। दूसरा प्रकार जो यहां पर है उसको भी मैं पैरेलल ही लेकर के चलूंगा। पहला प्रकार है दर्पण प्रतिबिंब या ऊर्ध्वाधर, और दूसरे को बोलते हैं जल प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? जल प्रतिबिंब, है ना। या फिर इसको बोल देते हैं क्षैतिज प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? क्षैतिज प्रतिबिंब बोला जाता। अब यहां पर आपको दिया क्या जाएगा समझना। आपको दिया जाएगा कि अगर घड़ी के अंदर यह समय है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, अथवा तो बोलेगा कि ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यहां पर भी इसी प्रकार से बोलेगा कि घड़ी में अगर यह समय है तो जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा, घड़ी में यह समय है तो क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। याद रखेंगे, जब भी एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो यहां पर 2 समय होते हैं। एक होता है घड़ी का समय, ध्यान देना, एक घड़ी का समय है और दूसरा है प्रतिबिंब का समय। यहां पे प्रतिबिंब से मेरा मतलब दर्पण प्रतिबिंब से है। तो याद रखेंगे, अगर घड़ी का समय दे रखा है, उसको आप प्रतिबिंब का समय निकालना चाहते हैं, अथवा तो प्रतिबिंब का समय दे रखा है और आप घड़ी का समय निकाल सकते। ध्यान देना, दोनों ही, घड़ी का समय दे रखा है तो प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय है तो घड़ी का समय निकालने के लिए आप ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे, आप दिए गए समय को 1160 में से घटा देंगे। किस में से घटाएंगे? 1160 में से घटा देंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको परीक्षा में ऐसा बोला जाए क्या कि सर घड़ी के अंदर 9:10 का समय है, तो उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो याद रखेंगे 9:10 का समय है तो इसे 1160 में से घटा लें। जैसे ही 9:10 घटाएंगे आपको मिलेगा 2:50। तो आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब प्रतिबिंब में 2:50 हो रखे होंगे। इसी को उल्टा करके भी पूछ सकता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोल दे कि सर 7:20 का समय है, लेकिन इस बार ये समय किसका है सर? प्रतिबिंब का। कौन से प्रतिबिंब का? या तो बोलेगा क्या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब का, या बोलेगा दर्पण प्रतिबिंब में यदि 7:20 हो रखे हैं तो असल में वो समय जो है वो घड़ी में कौन सा है, सही समय क्या है। तो घड़ी का समय निकालने के लिए भी आप क्या करेंगे, 1160 में से घटा देंगे 7:20 को, आपको मिलेगा 4:40। इसका मतलब कि यहां पर सर जो घड़ी के अंदर सही समय था वो था 4:40। समझ गए बात? ठीक, यानी कि एक ही बात है, 1160 में से घटा दें।
घड़ी का समय है और प्रतिबिंब का निकालना तब भी 11:60 में से, प्रतिबिंब का समय है, घड़ी का समय निकालना तब भी 11:60 में से। परंतु कभी कभार एग्जाम के अंदर ऐसा बोल देता है, जैसे कि किसी बच्चे के दिमाग में अभी भी आ रहा होगा, अगर सर 12:20 बोल दे तो 12:30 कुछ भी बोल दे, तो आप देख रहे हैं कि 11 से 12 क्या है, बड़ा। इस कंडीशन में आप 11 में से 12 को नहीं घटा सकते, इसीलिए ट्रिक याद रखेंगे, यहां पर इस्तेमाल करेंगे 23:60। यानी कि यदि परीक्षा में हमें जो समय दे रखा है वो समय यदि 12 से बड़ा है, 12 या 12 से बड़ा है, तो आप 23:60 में से घटाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर अगर आपको दिया गया है जैसे 12:20, तो आप क्या करेंगे, 23:60 में से घटाएंगे और बोलेंगे कि यदि दर्पण के अंदर यदि सही समय 12:20 का है तो असल में जो समय होगा वो 11:40 का हुआ होगा। ठीक है, किसके अंदर, दर्पण के अंदर ये हुआ होगा। अगर ये घड़ी के अंदर है तो ये दर्पण के अंदर हुआ होगा, और ये अगर ये दर्पण के अंदर है तो ये घड़ी का समय होगा। जैसा दे रखा है वैसे ही, मैंने पहले ही पूरी बात बता दी। तो ट्रिक क्या याद रखनी है, दर्पण प्रतिबिंब 11:60 23:60। समझ गए बात, ठीक। लेकिन यदि हम बात करें कि सर जल प्रतिबिंब का सवाल पूछा जाए तब, तो जल प्रतिबिंब के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, और ट्रिक क्या है, दिए गए समय को 1790 में से घटा दें। दिए गए समय को 1790 में से घटा दें। यहां पर भी वही बात लागू होती है कि घड़ी का जो सही समय है, जो घड़ी का सही समय है, अगर वो दे रखा है और आपको प्रतिबिंब, और यहां पर प्रतिबिंब कौन से की बात हो रही है, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज या जल प्रतिबिंब, अगर आपको प्रतिबिंब का समय निकालना है तब भी आप 1790 में से घटाएंगे। और यदि प्रतिबिंब का समय दे रखा है और आपको घड़ी का सही समय निकालना है तब भी आप 1790 में से घटाएंगे। और जब भी आप 1790 में से घटाएंगे तो उत्तर जो मिलेगा, ध्यान देना, जैसे आपको बोला जाए कि 5:40 का समय है, कितना है, 5:40 का समय है, किसके अंदर, बोला गया कि ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब के अंदर है ना। अगर ये ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब का 5:40 समय है, आप इसे 1790 में से घटाइए। जब आप 5:40 को घटाएंगे, पीछे बचेगा यहाँ पे 50, यहाँ बचेगा 12, तो इसका मतलब समय क्या हो रखा है, 12:50। लेकिन अगर ऐसा दे रखा होता, यहाँ पे बोल देता कि 3:20 का समय है, किसमें, ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में, तो आप 1790 में से घटाते, तो देखना जरा बेटा, 3:20 घटाने पर सर ये तो आ गया 14:70। कितना आ रहा है, 14:70। अगर ये जो घंटे वाला समय है ये 12 से बड़ा है तो इसमें से 12 घटा देंगे, और ये 60 से बड़ा है इसलिए इसमें से क्या घटा देंगे, 60। ठीक, जो बड़ा है 14 में से 12 घटाया तो 2, 70 में से 60 घटाया तो 2, 10 का समय होगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कितना, आपको ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब में 3:20 का समय दे रखा हो। आप समझ गए, बिल्कुल। आपको मैं सिंपल सी बातें हैं बार बार रिपीट कर देता हूं कि दर्पण प्रतिबिंब के लिए ट्रिक है 11:60 या तो 23:60। दर्पण प्रतिबिंब कहें या ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब कहें, बात एक ही है। जल प्रतिबिंब अगर ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब अथवा तो जल प्रतिबिंब की बात क्षैतिज प्रतिबिंब अथवा तो जल प्रतिबिंब की बात करें तो इसके लिए ट्रिक है 1790 में से घटाना है। बस बात इतनी याद रखेंगे, घड़ी का सही समय दे रखा है, ठीक, और आपको प्रतिबिंब का समय पूछा तब भी यही ट्रिक, और प्रतिबिंब का समय दे रखा और घड़ी का समय पूछा तब भी यही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का मिनट का समय बताती है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी 8:30 का समय बताती है, सही समय क्या है। तो यहां पर शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, दर्पण। इसका मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। कौन सा समय बता रहा है दर्पण के अंदर, 8:30। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है सही समय, और सही समय निकालने का तरीका 11:60 में से घटाना है। जैसे ही आप घटाएंगे उत्तर आपका तैयार है 3:30। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में एक सवाल पूछा गया, और इसी सवाल को एसएससी 2002 में भी पूछ चुकी थी। मैं सवाल पढ़ रहा हूं, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया। दर्पण के सामने क्या रख दिया गया, उल्टा। ठीक,
तो दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया, एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 9:50 का समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या है? तो मेरी बात समझना, अब घड़ी को जब उल्टा रखने की बात आए ना, तो याद रखेंगे वहां पर बात आ रही है जल प्रतिबिंब। घड़ी को जब दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, इस बात का भले ही रट्टा मार लें, घड़ी के सामने घड़ी को जब भी दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, इसका मतलब जल प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर उसको समय क्या दिख रहा है? सर प्रतिबिंब के अंदर जो समय दे रखा है ना, वो प्रतिबिंब के अंदर उसको समय दिख रहा है, कितना बोल रहा है? 9:50। यहां पर अगर उसको 9:50 है, ठीक, तो सही समय क्या हुआ होगा? आपको ये पता है कि इसे किस में से घटाना है? सर इसे 1790 में से। तो 1790 में से जब आप घटाओगे किसको? 950 को, तो आपको मिलेगा 8:40, और यही 8:40 आपका सही समय रहा होगा। क्लियर है बात? किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा बात, ये प्रश्न जो है ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 के में पूछा गया। यही एग्जाम एसएससी ने 2002 में भी पूछा था सेम प्रश्न को। तो मैं इसे मिटा दूं? बिल्कुल। तो आपको ट्रिकें याद हो गई। बस एक्स्ट्रा बात एक याद क्या रखनी है कि सर जब भी घड़ी को उल्टा रखेंगे, किसके सामने? प्रतिबिंब के सामने, दर्पण के सामने, इसका मतलब जल प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? ठीक। बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, सेकंड नंबर। यहां पे पहला दर्पण से सवाल पूछा जाता है, और दूसरा घड़ी के अंदर सवाल कहां से पूछा जाता है? दूसरा पूछा जाता है कोण ज्ञात करने से रिलेटेड। कोण ज्ञात करना होता है। अच्छा, कोण ज्ञात करने की ट्रिक क्या है? ध्यान रखेंगे, कोण बराबर हमेशा ही, भले चाहें तो आप रट सकते हैं, 30h - 11/2 मिनट। आ रही है बात समझ? जैसे आपको बोला जाए कि 30, यहां पर ऐसा बोला जाए एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पे बोला कि 2:20, कितने पे? 2:20 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा? तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 30h - 11/2 मिनट। इस बात को बताने से, आइए फॉर्मूला तो आप रट लेंगे, लेकिन एक बात और बता दूं, आप जैसा कि जानते हैं कि सर जो मिनट की सुई होती है ना, वो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री एक चक्कर पूरा करती है। तो 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चली? 6 डिग्री। कितना चली बेटा? 6 डिग्री। और इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं घंटे की सुई की, तो सर वो कितने? वो 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। इसका मतलब 1 घंटे के अंदर वो 30 डिग्री चलती है। और यदि मैं बात करूं उसकी मिनट में, तो वो 1 मिनट में कितनी चलेगी? सर 30/60 हो जाएगा, मतलब कि आधा डिग्री। आप कह सकते हो, आपको पता भी होगा, मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है प्रत्येक मिनट में, और घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है। इसका मतलब मिनट की सुई फास्ट चलती है। और वो कितना तेज चलती है? तो आप देख रहे हैं कि सर 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है प्रत्येक मिनट। घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी, मिनट की सुई 6 डिग्री। इसका मतलब मिनट की सुई 5.5 डिग्री ज्यादा चलेगी। ठीक, अगर इतनी बात आपको याद है तो ये भी याद रह जाएगा। 5.5 का मतलब 11/2, 30h - 11/2 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जरा, 2:20। ये h का मतलब क्या है? h का मतलब है ये समय, प्रारंभिक समय। और मिनट का मतलब क्या है? मिनट का मतलब ये समय। तो आप यहां पर लगा सकते हैं 30 × 2 - 11/2 × 20, 30 × 60, यहाँ पे काटा तो ये 10, तो यह 110। तो यहाँ पर माइनस का 50 आया, लेकिन आप 50 डिग्री सीधा, माइनस प्लस से कोई टेंशन लेने की नहीं। समझ गए बात? ठीक। इसी प्रकार आप जैसे कि आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का 2008 में जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया, 10:35 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं? 10:35। क्या दे रखा है बेटा? 10:35 का समय दे रखा। अगर 10:35 का समय दे रखा है तो इसका मतलब हमारा h कितना हो गया? 10, और मिनट कितने हो गए? 35। आप फॉर्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे, 30 × 10 - 11/2 × 35।
अब ये हो गया सर 300 माइनस 11 गुणा 35 करोगे, 11 पंजा 55, 5 फिर 5, 11 तिया 33 और 5 कितना हो गया 38, 385 बटा 2। लघुत्तम लेंगे सर, ये हो जाएगा 600 माइनस 385 बटा 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 जाएगा। अगर बचपन में गणित अच्छी थी तो आसानी होगी, अगर नहीं थी तो अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। लघुत्तम लेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 माइनस 385। जब हम इसको हल करेंगे तो ये मिलेगा 215 बटा 2, यानी कि ये हो गया 107 सही 1 बटा 2, 107। इसको भाग दे लेंगे तो आपको मिलेगा 107 सही 1 बटा 2 डिग्री, यानी कि 107.5 डिग्री बोल सकते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण होगा। समझ गए बात? ठीक, इस बात को आप ख्याल रखेंगे। अब कभी कभार क्या होगा बेटा, कभी कभार आप जब सवाल करेंगे तो आपको ये जो कोण है, ये कोण यदि 180 डिग्री से, गौर से सुनना मेरी बात, यदि कोण आपको 180 डिग्री से बड़ा मिल जाए, कोण क्या मिल जाए 180 डिग्री से बड़ा मिल जाए, तो आप उसे 360 में से घटा देंगे। क्या करेंगे? 360 से घटा देंगे। आपका जो उत्तर आया यदि वो 180 से बड़ा आया तो आप क्या करेंगे? 360 से घटा देंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको बोलता कि 10 बजकर 10 मिनट, है ना, 10 बजकर 10 मिनट, तो आप क्या करते सर? यहाँ रखते 30 गुणा 10 300 माइनस 11 बटा 2 गुणा 10 करोगे, ये हो जाएगा सर 5, 11 पंजा कितना हुआ 55। 300 में से जब 55 घटाओगे तो आपको मिलेगा 245। तो आप खुद बता दीजिए ये कोण 180 से बड़ा है। अगर कोण 180 से बड़ा हो तब आप उसे किस में से घटाएंगे? 360। मतलब यहाँ पे आप 360 माइनस 245 करेंगे, आपको मिलेगा 115 डिग्री। आप बोलेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना कोण है? 115 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है बात? ठीक। लेकिन यदि कोण यहां पर आपको ऐसा बोल दिया जाए, या ये जैसे कोण आया ना 245, अब इस सवाल के अंदर ऐसा पूछा जाता कि वृहत कोण, तो वृहत कोण का मतलब यह ऐसे रिफ्लेक्सिव कोण एंगल बोलते हैं इंग्लिश में ना, रिफ्लेक्सिव एंगल कितना होगा? तो रिफ्लेक्सिव एंगल जो होता है वो हमेशा ही 180 से बड़ा है, तो इसका मतलब 245 उस केस में बिल्कुल सही आंसर हो जाता। आपको उसे 360 में से घटाने की जरूरत नहीं थी। शॉर्ट सी बात ये, यदि सीधा कोण पूछा गया और आपका उत्तर 180 से बड़ा आ रहा है तो आप उसे 360 से घटा लें। यदि आपको वृत्त कोण पूछा गया है, रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा गया, तो आप क्या करें? जो कोण है उस, अगर वो 180 से बड़ा है तो इसका मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आपको कहीं घटाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये था आपका कोण ज्ञात करने से रिलेटेड सवाल। तीसरे प्रकार का जो सवाल इसमें पूछा जाता है, याद रख लेंगे ये तो, ठीक है। तो तीसरे प्रकार का जो यहां पर सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? ध्यान देना, आपको पूछा जाता है कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच जो कोण है वो दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि ये क्या समय हुआ होगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि सर तीसरा सवाल जो है वो समय ज्ञात करने के रिलेटेड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? आपसे समय ज्ञात करने की बात करता है। यदि वो समय ज्ञात करने की आपसे बात करे तो आप क्या याद रखेंगे? यहां पर बहुत सिंपल सी बात याद रखेंगे, मिनट बराबर, ध्यान देना, मिनट बराबर 2/11, यहां पर लिखेंगे 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक, अब ये क्या है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आपको ऐसा बोला जाए 3 से 4 बजे के बीच, सुनना मेरी बात, 3 से 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो 60 डिग्री का कोण कितने बजे होगा? अब आपको 60 डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो यानी कि आपका ये जो थीटा है ना, इस थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। समझ रहे हैं? ये जो कोण दिया जाएगा ये आपका थीटा हो जाएगा। और h कौन सा होगा? आपको 3 से 4 के बीच पूछ रहा है तो 3 शुरुआती समय, तो ये h हो जाएगा 3। तो आप यहां से उत्तर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान, 2/11, यहां पर 30 गुणा h का मतलब हो गया 3,
यहाँ प्लस माइनस दोनों, थीटा का मतलब है 60। समझ गए बात? ठीक, एक बार प्लस भी ले लेंगे, एक बार माइनस भी ले लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2/11 ये हो जाएगा, एक बार प्लस ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 30 × 90 प्लस 60। समझ आ रही है बात? और यहां पर अगर मैं 2/11 90 माइनस 60 भी ले सकता हूं। 90 प्लस 60 तो ये 150, 150 को 2 से गुणा किया तो ये हो गया 300/11, और 90 माइनस 60 30, 30 गुणा 2 कितना हो गया 60/11। तो यहां पर हो गया, इसको जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा सर 11 दूना 22, फिर 8 बचेगा, 11 7 77, फिर 3 बचेगा, तो आप बोल सकते हो 27 सही 3/11। और यहां पर जब आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11। तो मतलब ये कि 3:27 सही 3/11 मिनट पे तथा 3:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों बार क्या बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। समझ आ रही है बात? लेकिन एक बात यहां पर याद रखेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर अगर आपको जो मिल रहा उत्तर है, जो आपको उत्तर मिल रहा है, अगर आपका उत्तर माइनस में आ रहा है तब उसे नहीं मानेंगे, अथवा तो उत्तर 60 से बड़ा आ रहा है, उत्तर क्या आ रहा है बेटा 60 से बड़ा आ रहा है, तो उसे भी आप मानेंगे नहीं। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे, इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ? ठीक, यदि आपको उत्तर माइनस में आए या उत्तर 60 से ज्यादा आ जाए, आप दोनों ही उत्तरों को क्या मानेंगे, गलत मानकर चलेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, अब परीक्षा के अंदर बात आती है, आपको कभी भी वो कोण नहीं देता, आपको 2-3 टर्म सीखनी पड़ेंगी, आप जानते भी होंगे। यदि आपको ये बोले कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कब होंगी, ठीक, तो विपरीत का मतलब हो गया घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत करवाना चाह रहा है, तो विपरीत का मतलब हो गया कितने डिग्री का कोण होना चाहिए दोनों सुइयों के बीच, 180। आपको अगर ये बोले कि घड़ी की दोनों सुइयां संपाती, क्या बेटा संपाती, तो इसका मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर बोल रहा है, तो यहां पर कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और यदि आपको बोले घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत, तो आप क्या करेंगे, लंबवत का मतलब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ गए बात? बस अगर इन बातों को आप अच्छे से समझ गए तो आप सवाल आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे कि एक परीक्षा के अंदर सवाल पूछा गया कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक, तो आपको बोल रहा 3 से 4 के बीच कब मिलेंगी, कौन मिलेंगी, मिनट और घंटे की सुइयां। अब मिनट और घंटे की सुइयां मिलने का मतलब क्या हुआ कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0 डिग्री, क्योंकि मिलने का मतलब हो गया संपाती होना, तो ये 0 डिग्री हो गया। तो आपको थीटा कितना दे रखा है 0, तो आप कैसे करेंगे, h का मान कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/11 30 × 3 प्लस माइनस 0, यानी कि 2/11 गुणा 90, क्योंकि प्लस माइनस 0 घटाओ, 0 जोड़ो या 0 घटाओ कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180/11, तो ये हो जाएगा भाग देंगे तो 11 एकम 11 7 70 हो जाएगा, 11 छिक्का 66, पीछे बचा 4, 16 सही 4/11, मतलब आप बोल सकते हैं 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को मिलेंगी। समझ गए बात? ठीक, इसी प्रकार एक और सवाल पूछा गया, ध्यान देना। सवाल क्या था कि घड़ी की 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां एक दूसरे से समकोण कब बनाएंगी। कौन सा है समय, 4 से 5 का समय है, और आपको बोल रहा है समकोण बनाने की बात कर रहा है, तो समकोण का मतलब आप जानते हैं कि वो 90 डिग्री होने की बात कर रहे हैं। h का मान 4, थीटा हो गया 90, आप करेंगे तो 2/11 30 × 4 प्लस माइनस 90। अब आप एक बार प्लस भी ले लें, एक बार माइनस भी ले लें, तो आप दोनों कंडीशन लेकर के चलें। 2/11 30 चौका 120, अगर 120 में 90 जोड़ूं और एक बार 2/11 120 से 90 घटा दूं, तो ये हो जाएगा 2/11 × 210,
ये 2/11 गुणा 30, समझ गए। ये हो जाएगा 420/11 और ये हो जाएगा 60/11। 60/11 का मतलब 5 से 5/11 और इसका मतलब 11 × 33, 33 90 11 88, 2 38 से 2/11। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 4:38 से 2/11 पर तथा 4:05 से 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। समझ गए बात। बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इन्हें आप ध्यान रखें, आप आसानी से सवाल कर ले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि अब ध्यान रखना, यहां पर अगर एक भी उत्तर नेगेटिव आता या एक भी उत्तर 60 से बड़ा होता, हम उस उत्तर को नहीं मानते। ठीक, ओके। इसी प्रकार आपसे एक सवाल परीक्षा के अंदर पूछा गया क्या कि सर 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। कब से? 4 से 5 के बीच बात कर रहा है विपरीत होने की। आप जान रहे हैं विपरीत का मतलब हो गया 180 डिग्री और h का मान आपको दिख ही रहा है सर, ये है 4। तो आप करेंगे 2/11 30 गुणा 4 प्लस माइनस 180। अब याद रखना यहाँ पे प्लस भी इस्तेमाल करना माइनस भी, तो दोनों को लेकर के चलेंगे। 2/11 ये हो गया 120 प्लस 180 और यहाँ पर 2/11 120 माइनस 180। ध्यान देना ये जोड़ेंगे तो 2/11 गुणा 300 यानी कि ये हो गया 600/11। 11 पंजा 55, 11 चौका 44, 54 से 6/11। लेकिन 120 में से 180 घटाएंगे ना तो उत्तर आएगा माइनस का। क्या आएगा उत्तर? नेगेटिव, जो कि मान्य नहीं है। इसका मतलब मात्र एक बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी और वो कितने बजे? 4:54 से 6/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होने वाली हैं। समझ गए? ठीक। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, समझना बेटा। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, एग्जाम में कभी कभार वो बोलता है कि घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में कब होंगी। जैसे आपको बोला जाए कि 10 से 11 के बीच, 10 से 11 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में कितने बजे होंगी। तो अब सरल रेखा का मतलब क्या होता है? सरल रेखा का मतलब दो हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तब भी सरल रेखा में होंगी और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तब भी सरल रेखा। मतलब आप थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए भी उत्तर निकालें और थीटा इज इक्वल्स टू 180 के लिए भी उत्तर निकालें। आपको जो उत्तर यहां पर दिख रहा है बस उसी उत्तर पे आप टिक कर दें। ठीक है, आपको सरल रेखा के लिए थीटा 0 भी लेकर के चलना, थीटा 180 भी लेकर के चलना पड़ेगा। समझ गए? थीटा इक्वल्स टू 0 लोगे तो देखना जरा आंसर कैसे आएगा। यहां पर हो जाएगा 2/11 30 गुणा 10 यानी कि 300। यहां पर थीटा 0 आएगा तो प्लस माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। 600/11, 11 पंजा 55, 11 चौका 44, 54 से 6/11, 10:54 से 6/11 हुए। और जब थीटा इक्वल्स टू 180 रखोगे तब आपको मिलेगा 2/11 300 प्लस 180 और 2/11 300 माइनस 180। अब यहां से आप उत्तर निकालोगे 480 का 2 गुना हो गया 960। ठीक, 960/11 और ये हो जाएगा 120 का 240/11। अब इसको जब आप करोगे तो 11 8 कितना आया? 88। तो यहाँ पे 8, फिर 8 80, 11 7 77 87 आ रहा है। मैंने क्या बोला? 60 से बड़ा आए तो नहीं मानेंगे, ये उत्तर गलत। इसको भाग देंगे 11 दूना 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। समझ गए बात? तो ये सरल रेखा में कब होंगे? तो आप बोल सकते हैं कि सर 10:54 से 6/11 पे, 10:21 से 9/11 पे ये सरल रेखा में होंगे। यहाँ पर ये एक दूसरे के संपाती होंगे, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होंगे, लेकिन दोनों ही केस सरल रेखा के हैं। समझ गए बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टैंडर्ड बातें, कुछ मानक बातें, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बस ये 3 प्रकार के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पर यहाँ से कुछ बेसिक बातें जो एग्जाम में सीधे सीधे स्टेटमेंट के तौर पर पूछी जाती हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम विपरीत की बात करें तो याद रखेंगे घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं।
एक बार विपरीत होती हैं, लेकिन परंतु 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर विपरीत होने की बात करें तो 5 से 7 के बीच ठीक 6 बजे वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, है कि नहीं है? मतलब 5 से 7 का मतलब क्या है सर? ये तो 2 घंटे हुए और 2 घंटे में 2 बार विपरीत होनी चाहिए थे। 2 घंटे में 2 बार, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार हो रही है, परंतु यहां 2 घंटे में सिर्फ 1 बार, और वो भी कितने बजे? ठीक 6 बजे। क्लियर है बात? तो आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, आपको पता है 5 कुछ इस तरह से बजे होंगे। अब ये घंटे की सुई आगे बढ़ेगी, पीछे पीछे मिनट की सुई भी आगे बढ़ेगी। ठीक, आपको पता है हर मिनट में इनके बीच की जो दूरी है वो 5.5 डिग्री से घट रही है। ठीक, लेकिन क्या होगा कि ये इसके विपरीत जाने के लिए इसको इधर आना पड़ेगा। अब ये आगे बढ़ती रही, ठीक, जब तक ये इसके विपरीत वापस जाएगी, ठीक, तब तक ये नीचे वाली जो सुई है ये 6 पे जा चुकी होगी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब एग्जैक्ट 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होंगी। तो आपको 5 से 6 के बीच नहीं एक विपरीत हुई, 6 बजे एग्जैक्ट हुई। अब उसके बाद क्या होगा? ये आगे चलेगी, अब ये आगे चलेगी, हर मिनट के साथ 5.5 डिग्री से ये सुई आगे बढ़ रही है। तो ये इनके बीच का कोण घटना शुरू होगा 180 से, है कि नहीं है? विपरीत होने का मतलब 180 बनना चाहिए, पर घटना शुरू हो गया। मतलब ये जब वापस रोटेट होकर के आएगी तो ये यहां पर 7 पे पहुंच जाएगी और ये सुई यहां पर पहुंची होगी अभी 12 पे। इसको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा, मतलब 7 बजकर कुछ मिनट पर वो एक दूसरे के विपरीत आएंगी। इसका मतलब 5 और 7 के बीच ठीक एक बार कितने बजे? 6 बजे एक दूसरे के विपरीत आएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 5 और 7 के बीच में वो एक बार आती हैं, और 5 से 7 के बीच में कितनी बजे आती हैं? ठीक 6 बजे। कितने बजे बेटा? ठीक 6 बजे। ओके, आगे बढ़े तो कुछ और बातें करते हैं। अगर मैं बात करूं संपाती होने की, तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार संपाती होती हैं। कितनी बार संपाती होती हैं? 1 बार संपाती होती हैं, परंतु संपाती होने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आना, परंतु 12 घंटे में कितने बार होती है सर? 11 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच, 11 से 1 के बीच ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे वो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती। ठीक है, यहां पे 11 से 12 के बीच में भी नहीं आती और 12 से 1 के बीच में भी नहीं, ठीक 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक, इसीलिए 12 घंटे में 11 बार। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं, परंतु 12 घंटे में 22 बार। बनाना कितने बार चाहिए था? 24 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार। ऐसा क्यों? क्योंकि देखना, यहां पर 2 से 4 के बीच सिर्फ 3 बार। कितने बार? 3 बार। ठीक, और अगर मैं बात करूं 2 से 4 के बाद में 8 से 10 के बीच, 8 से 10 के बीच भी कितनी बार? 3 बार। ठीक, 2 से 4 के बीच भी 3 बार और 8 से 10 के बीच भी 3 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। देख लो, ये 2 घंटे हैं, यहाँ पे 4 बार होना चाहिए था लेकिन 3 बार हुआ। यहाँ पर भी 2 घंटे है तो 3 बार यहाँ पे हुआ, तो 1 बार यहाँ घट गया, 1 बार यहाँ घट गया, तो टोटल कितना घट गया? 2 बार। इसका मतलब 24 बार ना होकर के कितनी बार हो रही है? 22 बार हो रही है। ठीक, अब यहां पर 3 बार ध्यान रखना कितने कितने बजे होंगी। एक लगभग, मैं लगभग बता रहा हूं, 2:27 के करीब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। दूसरा ठीक 3 बजे। तीसरा लगभग बता रहा हूं मैं, कितना? 3:32 पे। कितने पे? लगभग 3:32 पर। ठीक है, ये लगभग समय। इसी प्रकार यहां पर भी आपको पूछे तो आप बोल सकते हैं कि पहला लगभग 8:27 पे, दूसरा ठीक 9 बजे, तीसरा लगभग
9:32 पे, 8:27 और 9:32 लगभग आप देख सकते हैं, चेक कर लेना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत समकोण बनाती हैं। तो ये हो गया कि 22 बार बनाती हैं 12 घंटे में, ठीक है। असल में ये 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं, लेकिन 12 घंटे में सिर्फ 22 बार एक दूसरे के से समकोण बनाती। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा चैप्टर। इसके अंदर एक चीज और बच गई, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना पसंद करूंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ध्यान देना बेटा, कोई भी घड़ी, अपने एक बहुत फेमस बात बोलते हैं कि खराब घड़ी भी 12 घंटे में एक बार तो सही समय बता ही देती है। ऐसा क्यों, समझना। अब मान लो आपकी घड़ी के अंदर 5 बजे हैं, ठीक है, और आप क्या उसको सेट करने लगे, आपने उसे 12 घंटे पीछे ले गए। कितने घंटे पीछे ले गए? 12 घंटे पीछे ले गए, तब भी क्या समय होगा? 5 बजे होंगे। और अगर मान लो आप उसको रोटेट करते करते, घड़ी को सेट करते करते 12 घंटे आगे ले गए, 12 घंटे बढ़ा दिया, तब भी क्या बजेंगे? 5 बजेंगे। मतलब सर कोई घड़ी अगर तेज चल रही है, तो अगर वो तेज चलती 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 12 घंटे आगे हो जाएगी तो वो सही समय बता देगी। और अगर कोई घड़ी स्लो है, धीमी है, तो अगर वो 12 घंटे पीछे हो जाएगी तब वो सही समय बता देगी। आ रही है बात समझ? जैसे आपको ये बोला जाए कि कोई घड़ी, मान लो कोई घड़ी आज प्रत्येक घंटे 2 मिनट आगे है, तो ये कितने दिन के बाद सही समय बताएगी? आज अभी देखा अभी जैसे मान लो अभी बज रहे हैं सुबह 8 और 8:02 बता रही है, मतलब अभी 2 मिनट आगे है, ठीक। तो ये कितने दिनों के बाद सही समय बताएगी? तो आपको मैंने क्या बताया कि 2 मिनट आगे है, अगर ये 12 घंटे आगे हो जाए तो सही समय बता देगी, ठीक। तो 2 मिनट आगे है कितने दिन में? 1 दिन में, ठीक। तो इसको कितना टाइम लगेगा समझना, 2 मिनट आगे है 1 दिन में, तो आप बोल सकते हो कि सर 12 घंटे आगे होने का मतलब 12 × 60 मिनट आगे होना। 1 दिन में 2 मिनट आगे है, तो 12 × 60 को अगर आप 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6×6 = 36, यानी कि 360 दिन बाद सही समय बताएगी। अब आपको ये बोलेगा कि आज प्रत्येक घंटे 2 मिनट थी, तो यहां पर आप बोलेंगे 1 घंटे में कितना है? 2 मिनट, तो 12 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा? एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर हो गया 48 मिनट। कितने मिनट हो गया? 48 मिनट। मेरे से मिस्टेक हो गई, यहां 2 मिनट, एक प्रत्येक घंटे 2 मिनट है, तो 24 घंटे में हो गया 48 मिनट, यानी कि एक दिन के अंदर 48 मिनट। आप इसे 48 से भाग दे देंगे, क्योंकि आप बोल सकते हैं ना, देखो इसको मिटाओ, आप यहां से वापस समझो कि सर अगर एक दिन, 24 घंटे का मतलब एक दिन, ठीक है, में कितने मिनट आगे? 48 मिनट आगे। आपको करना कितने मिनट आगे है? सर 12 घंटे। तो देखना 48 मिनट आगे है एक दिन में, ठीक, और 1 मिनट आगे होगी 1/48 में, ठीक। और 24 × 60, 12 × 60, 12 घंटे का मतलब 12 × 60 मिनट में आगे होगी, तो 12 × 60/48, 12 चौका 48, 15 दिन के बाद घड़ी बिल्कुल सही समय वापस से बता देगी। इसी प्रकार से अगर ये मान लो 2-4 मिनट पीछे होती, तब भी आप यही करेंगे। जो समय दे रखा है उससे प्रत्येक दिन में निकाल लें। आप देख लें कि कितने दिन में, जितने दिन के अंदर वो 12 घंटे कवर कर लेगी, बस उतने घंटे दिन के बाद में सही समय बता देगी। अगर मान लो आपको घंटे में निकालना है, तो आपको ये देखना है कि 1 घंटे के अंदर 2 मिनट, ठीक, तो आपको 12 घंटे कब लेट होगी, तो जितने घंटे के अंदर 12 घंटे लेट हो जाएगी या 12 घंटे आगे हो जाएगी, ये उतने घंटे के बाद सही समय वापस से बता देगी। समझ गए? बस सिंपल सी बात है, इसको याद रखिए। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पर इसके 3 लेक्चर्स के अंदर कवर कर दिया है। आप जाइए, वीडियो को देखिए, सर्च करिए, क्लॉक नाम से आपको मिल जाएगा चैप्टर, उसको देखिए।
अच्छे से कवर करिए, घर पे पढ़ते रहिए। ये लॉकडाउन है, हमारी शिक्षा जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, या यूँ कहते हैं रुक चुकी है। हमें इसे रोकना नहीं है, हमें घर पे रेगुलरली पढ़ते रहना है, अच्छे से मेहनत करते रहना है, क्योंकि इसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तौर पर देखेंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है बिल्कुल, क्योंकि जो भी है सब घर पे हैं, सब लोग, कोई भी किसी अच्छी कोचिंग में बुरी कोचिंग में नहीं पढ़ रहा, सब अपने अपने घर पर पढ़ रहे हैं। आप भी अपने घर पे पढ़िए। इस बार जो बेस्ट होगा, जो बढ़िया एफर्ट देगा, वही आगे निकलेगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।